ऐसे ही जैसे उसके अंदर चलाने के लिए हमें कोई भी छोटा टिलर लेते हैं, टिलर की कीमत है 90,000 रुपये, अगर वो सब्सिडी पर है तो वो हो जाता है 2.25 लाख रुपए का। अगर हम उसको बिना सब्सिडी वाला वही टिलर उतने HP का उसी मॉडल उसी दूसरी कंपनी का ले जो सब्सिडी में नहीं है तो वो आपको 90,000 रुपये में मिल जाए। अगर मेरे पास आधा एकड़ जमीन है और मैं फुहारा लगवाना था तो कहते वो नहीं लगेगा, एक किला होना चाहिए तेरे पास। नहीं लगना चाहिए, वो भी रिकमेंड करेंगे, लगना चाहिए। चाहे आप किसी का 1 बीघा जमीन है उसको लगना चाहिए, 2 बीघे उसको लगना चाहिए। चलिए यार ताकत। दूसरी बात है GST लाते किसान पे फिर GST क्यों लिया जा रहा है? 28% जी किसान में तो किसान को ऊपर ही उठाया जा रहा है, उसको GST लगा के नीचे क्यों लिया जा रहा है? नाम मेरा मंजीत है, गांव खरग्रामजी, जिला जींद। सरकार जो है ना सहायता करती है बाग लगाने वालों की, जो मिश्रित बाग लगाते हैं उसमें सरकार नहीं करती। ठीक, अकेले पेड़ आप केवल अमरूद लगाएंगे तो देगी, अगर अमरूद के साथ आप 4 फल और मिक्स करोगे तो सरकार सहायता नहीं देगी। क्यों, वो बाग नहीं है क्या? जमीन है मेरा खेवड़ा गाँव, 35 एकड़ है, वहाँ पर खुद का किसान बीज तैयार कर ले तो वो भी काफी अच्छी। आपकी बात समझ ली गई नहीं देखो किसान अपना ऐसा है जो बोल नहीं पाता, आप बड़े किसानों को तो समझ पाते हैं। बीज का तो बहुत अच्छा बीज का हो गया। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया है। हमारा विजन भी, मैं कमिश्नर भी इसी का एक ही हमारा था कि हर गांव का बीज गांव में ही बढ़ना चाहिए। सरकार उस पर सब्सिडी दे तो उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए हो जाए। ऐसे ही मैं आग लगाने वाला बताता हूँ आपको, जो बायोमास है किसान आग लगाते हैं उस पर अगर वो सरकार को खेत में इस्तेमाल करे और सरकार उस पर सहायता दे तो वो बच सकता है। जैसे प्लास्टिक मल्चिंग करने पे सरकार देती है सहायता 90%, पर अगर आप नेचुरल मल्चिंग करते हो बायोमास से तो सरकार 1 रुपया भी नहीं देती। अगर खेत में इस्तेमाल बायोमास का किसान करता है तो उसको पूरी कम से कम उतनी तो मिलनी चाहिए जितनी प्लास्टिक मल्चिंग पे मिलती है। आपका अच्छा मैं कहना चाहता हूँ पशुपालन को लेके, अभी किसी कैटल सेंसस जो भी हुआ है हर गांव में पशुपालन में पशु कम हुए। जो किसान भैंस एक बार बेचता है, गाय बेचता है, दोबारा लेने की सोचता है। कारण क्या है, जो उसपे उत्पादन लागत है दूध पे वो ज्यादा हो रही है। किसान आजकल जो सोसाइटी है, जो कोऑपरेटिव जैसे वीटा की है, अब किसान ये सोचता है कि वीटा की सोसाइटी तो हमारे दूध के रेट को रोकने के लिए है कि इससे ज्यादा न बिक जाए। मान लो जो बाजार से वो खंड खरीद के लाता है, बिनौला खरीद के लाता है, उस पर जो कॉस्ट है और दूध जो बिक रहा है उसका वो कॉस्ट वो बराबर दूध के बराबर भी नहीं है कंपेरेटिवली। तो पशुपालन की तरफ एक तो मुंह उठता जा रहा है, और बायोमास जो खेती से निकलेगा वो कहाँ यूज होगा। अभी हमारे पास चिल्ड्रन है, जब इतने पशु हैं, जब ये खत्म हो जाएंगे तब क्या होगा उसका। तो ये पशुपालन यदि उसके साथ खेती के साथ कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ी रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगता है। जो अब इसमें है उतने हिस्से में तो वैसे ही लग जाती है, सिर्फ फार्मर के हिस्से में बाजार से लग जाती है, सब्सिडी का नाम हो गया किसान को सब्सिडी मिली है। तो किसान एक चीज सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ कि जहां जिस पे किसान को खर्च करना पड़ता है, किसान का जो आमदनी का सोर्स है वो तो बंधा हुआ है, किसान ने जो जहाँ खर्च करना है। अब मान लो बाजार से एक साबुन भी आनी है, उसका तो 5 किलो गेहूं लग जाता है, उस पर तो कॉस्ट में नियंत्रण नहीं है। कम से कम खेती में जो इनपुट डलता है उस कॉस्ट को भी नियंत्रित करने के लिए कोई तो साधन होना चाहिए। जब किसान की पैदावार को नियंत्रित, उसकी मूल्य को नियंत्रित करने वाले साधन है, तो उस पर जो कॉस्ट इनपुट कॉस्ट है उसको नियंत्रित करने के लिए क्यों नहीं है कोई सिस्टम। तो मेरी ये 2 बातें थी। बहुत धन्यवाद। एक बात सुनिए, एक तो आपने कहा कि 1 करोड़ जो सीसीटीवी योजना है हरियाणा सरकार की, उसमें 1 करोड़ के लिए वो मल्टी क्रॉप होना चाहिए, वो जरूरी भी है। इस बात से हम सहमत है कि मल्टी क्रॉप होना चाहिए। 1 करोड़ किसान नहीं करता है, 1 करोड़ से बात पड़ी। दूसरी आपने क्या डेयरी पर अनुदान, हर किसान को लगभग जो पशु पालता है उसको जो शेड बनाए, भले ही घर में शेड बनाए, कुछ ना कुछ अनुदान उसको दिया जाए। दूसरी बात आपकी है। तीसरी ये है कि जो इनपुट यदि किसान जब गेहूं बेचता है तो उसका एक कॉस्ट प्राइस निकाला जाता है।
इसी तरह जो हम दवाइयाँ खरीदते हैं या क्या है, आपने 2 बार कई बार गए, जो बायोमास से हम खाद बनाते हैं उसमें सरकार अनुदान दे। हाँ जी। दूसरा जो नेचुरल मल्चिंग है, जैसे प्लास्टिक की मल्चिंग तो वैसे भी गलत है, पर्यावरण के लिए भी गलत है, उसको अनुदान दिया जाता है। नेचुरल मल्चिंग पे अनुदान दिया अनुदान जाए, देना ना कि प्लास्टिक पे। एक क्योंकि मेरे पास आते थे, जब मेरे पास आए उनका उस पर ब्याज लगाया था शायद 14.6%। उनको मैंने थोड़ा सा नहीं, मेरे पास है वो पेपर, मैं फिर उनका थोड़ा पता किया कि ये इतना ब्याज ये कहते मगर मर्जी से, फिर हमने उनके चलो अब उन्होंने मेरे से 10.6% लिया कर दिया उसको कम। इसका मतलब इसमें इतना बड़ा लूपहोल है, इसीलिए मैं बताया कि आप बताइए कि बैंक जो है इस रेट पे, तो लोन में तो एक ही होना चाहिए किसान का। बायोमास को जो भी आपका धान की पराली बचती है, कि उसको उसी के अंदर इंकॉर्पोरेट करते हो या उसको बेल्स बना के बाहर रखते हो, तो वो 1000 रुपीज पर एकड़ दे रही है। मान लिया हम दान नहीं बोलते और हम उसको पराली को बचाते हैं तो भी मिलना चाहिए। हाँ, मिलता क्यों नहीं? दान हम हो नहीं रहे, मान लिया बाहर से जाके बचा रहे हो, खेत में वो ठीक है, वो ऐड कर सकते हैं वो चीज। कितना दे रहे हैं आपको पता है? हाँ जी। और मल्चिंग शीट पर कितना से जो बराबर ना मिलेगा कि अगर किसान की तरफ खेत आप ये चाह रहे हैं उसको बढ़ा दिया जाए। ये आप 1000 रुपए के ऊपर कोई किसान नहीं जा पाता है, 1000 का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना कोई फायदा है। दूसरी बात तो आप कह रहे हैं, कुमार जी कह रहे हैं कि वो उसको मिलता है जो किसान ने उसमें डॉक्यूमेंट वही अपनी फसल वही है उसको मिलाया खेती में। खाद बनाने में नहीं है अभी, उसको मिलना चाहिए जो इनका मोटे तौर पे ये कहना है कि हम गवर्नमेंट एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी प्रमोट करती है कि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें या कम करें और हम ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं। तो लेकिन जब हम सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, वो एक तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर को इरिगेशन जब ये जो फुहारा लगाता है तब ये कहते हैं 1 किलो से कम नहीं लगेगा। अगर किसी का 1 करोड़ पौना 1 करोड़ तो उसको लगा ही नहीं सकता जो तो अगला टैक्सी है ये और कोई आप 4-5 बैठे हैं, कोई इसमें ये भी होना चाहिए जो 1 करोड़ का भी लगना चाहिए, जिसमें से लगाएगा उसको तो सरकार कम दे रही है, और लेकिन अगर कंपनी लगा रही है तो कंपनी को सरकार ज्यादा पैसे दे रही है। आपकी बात सुन ली, आपकी बात सही है। पहले 65% अनुदान मिलता था नेट हाउस पर, पॉली हाउस पर, 15% जो हरियाणा सरकार देती थी, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था, तो हरियाणा सरकार ने वो हटा दिया है। तो ऐसा हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि 15% जो सरकार देना चाहे वो दोबारा से इसको बढ़ा दे। लेकिन बीच की बात ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जो किसान के लाभ में ना हो, जैसे बीज पे भी हर बार हम सब्सिडी अनुदान देंगे तो उसका फायदा किसको होगा? सीड कंपनी को होगा, पूरा किसान को नहीं होगा। एक बार बार मिल जाए सीड पे, बार अनुदान ना मिले, टेक्नोलॉजी वो हो जो वाइबल हो, और वही टेक्नोलॉजी अपनाई जाए कृषि में जो वाइबल हो। और वाइबल में सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती वाइबल है, सब अपने देसी बीज वाइबल है। और ये जितने हम 9 रुपये या 10 रुपये का बीज ला रहे हैं, उत्पादन तो ज्यादा दे रहे हैं ना, तो उनमें कोई टेस्ट है। और उनको यदि ये ठीक है, यदि किसान अपनी मर्जी खरीद के उसका व्यापार कर ले, बार सब्सिडी, फिर कभी दुकान बंद होगी, कभी बीज नहीं है, उल्टा आएगा, तो काफी लंबी समस्या है। तो ये एडीओ के उस पर मिल जाए, एडीओ का जो हेडक्वार्टर है उस पर बीज उपलब्ध हो जाए, आपका ये ठीक है। SDC का हमारा जो सिस्टम बना रखा है, तो उसको ब्लॉक लेवल पे कम से कम पहुंचाए सरकार, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जो 2 किले का भी है, और उससे हमारा वातावरण भी सबसे प्रभावित होता है कि 1 किले में रोजाना 50 किलो ऑक्सीजन पैदा हो जाएगी। तो इतना हमारा 1 महीने का टाइम है, तो वातावरण बहुत सुधरेगा। सबसे जरूरी है ये, इसमें फोकस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन वो बीज नहीं मिलने के कारण अब की बारी बारिश भी जैसे 20 मार्च को होगी, जब जो टाइम से गुजरते तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है इसका। तो स्टॉकिंग के कारण बहुत बड़ी नुकसान हुआ है अपना। सबसे तो एनवायरमेंट सबसे जरूरी है जी। और पानी वाली जो समस्या है भाई, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम है, उसमें भी अपना किसानों को 1 लाख रुपए की मशीन है जी, और उसमें जो सब्सिडी दे रहे हैं अपना 40% की सब्सिडी है। तो उसको ये सारे किसान वैसे भाग रहे हैं उस टेक्निक से भाग रहे हैं। DSR टेक्निक जो अपना टारगेट 2 लाख एकड़ का रखा है, तो उसको पूरा करने के लिए कम से कम उसको फ्री में ही
मशीनें 2-3 गांव के ऊपर फ्री में मिलनी चाहिए। जो अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्वे किया 2 मशीन है, जो भी इस तरह की जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली है, कम से कम उसको ज्यादा से ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए उसका। ठीक है, दिनेश जी सुन लिया आप, आगे चलेंगे। और कोई किसान जी पशुपालन पे कोई बोलना चाहता हो? अगर जो सीड की जो देखो किसानों में जो अब से बढ़ा रही है तो खर्चे कम करने पड़ेंगे जी। बीज की पैदा और है किसान को गांव लेवल पे कैसा सिस्टम। एक तो गेहूं धान का जो चल रहा है सिस्टम, इससे छुटकारा दिलाने के लिए तो कोल्हू की परमिशन लेनी चाहिए किसानों को। अपना कोल्हू लगाए, पहले परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। अंग्रेजों बनाए काले कानून से खत्म करना चाहिए। शुगर मिल की जाए अपना कोल्हू हो जाए तो उसका अपना निजी, क्योंकि जो पूरा सरकार खंड है, यदि किसान अपने ऑर्गेनिक बनाए उसके लिए सरकार थोड़ा एक बात में और थोड़ा कोऑपरेट करे, क्योंकि ऐसी कोई लैब नहीं है किसान के पास जिससे ये प्रूव हो जाए ऑर्गेनिक है, भले ही ऑर्गेनिक करता हूँ। बड़ी दिक्कत आती है, लाइसेंस को ले नहीं सकता ना लैब लगा सकता। इसमें सरकार थोड़ा कोऑपरेट करे किसान का। गुड़ है, शक्कर है, खांड सारी जो बना रहा है लाभ है, तो उसके लिए लैब की फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। दूसरी बात HSDC की दुकानें हैं, बहुत दूर है, एक ब्लॉक लेवल पर होनी चाहिए था। और सब्जियों में एक भी सब्जी का सरकार ने तय नहीं किया आज तक। किसान जो सब्जी खेती करता है ऑर्गेनिक खासतौर पर, जैसे 52 भरपाई योजना के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊं तो मेरे घर पे हरियाणा किसान आयोग की टीम आई कई साल पहले, और मैंने उस टाइम सुझाव दिया था, उन्होंने किताबें आपकी स्कीम मांग ली है। जैसे 52 भरपाई योजना है, ये आपके सुझाव पे दे दिया। तो मेरी एक रिक्वेस्ट और है, क्योंकि किसान सब्जियों से दूर होता जा रहा है, तो उसको लेबर की दिक्कत हो रही है हर गाँव में। सारी मशीनरी किसान नहीं जुटा पाता, क्योंकि एक यदि ट्रैक्टर ले लिया मान लिया, उसमें यदि सारे इम्प्लीमेंट ले आए तो उसमें बहुत दिक्कत है। किसान को 1 लाख खड़ा करना चाहिए, 1 लाख रुपए दिए हैं और साल में 15 दिन से ज्यादा काम नहीं आता। ऐसा कोई इस तरह का प्रावधान हो जाए, वेट पर है, कम सारी मशीनें ऐसे हैं। मान लिया मक्का लगवा किसानों के थ्रेसिंग की मशीन डिस्ट्रिक्ट में थी, डिस्ट्रिक्ट में थ्रेसिंग की जो मक्के की थी निकालने बड़ी दिक्कत आई है उस साल में। तो इसी तरह से आप जैसे ऑर्गेनिक खेती करना, हमारे पास तो सरकार ने वो सर्टिफिकेट वो दे दिया, लेकिन कंज्यूमर के पास डायरेक्ट जाने का या तो अपने मार्केट में खुद करो। इसके 2 ही तरीके हैं, तो सरकार मार्केट को एक पैदावार बढ़ाने पर या उसकी मूल्य निर्धारण पे, 2 में से एक भी सरकार को कोऑपरेट करते ना, तो किसान इसमें बहुत ज्यादा। आपने कहा कि मशीनरी का सरकार की स्कीम में कस्टमर हाइजिन सेंटर तो काफी खुले हुए हैं, और उसको बढ़ाने की जरूरत है, तो उसको 2-3 गाँव के स्तर पर या 1 गाँव स्तर पर कर दिया जाएगा, जिसमें सारी मशीनरी हो। ऐसी हम आपकी बात रख देंगे। एक जो अभी आपने जिक्र किया था ना, जो कोल्हू लगाने का, तो उसमें कोई बात तो नहीं है, कोई भी ले सकता है? नहीं सर, सरकार देखो दुनिया में जैसा लाइसेंस लेना पड़ता है सर, प्रदूषण का, उसका कमाने का आपका कहने का मतलब ये है कि लाइसेंस ही खत्म कर देना चाहिए। अपना ब्लॉक में लगाएंगे किसान सरकार पहले लाइसेंसिंग होती है, जिसमें आगे तो लाइसेंस खत्म कर देगा है, जैसे